क्या आप जानते हैं परंपरागत व्यवसाय और डिजिटल व्यवसाय यानी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या अंतर है? नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, साई मानव कल्याण ट्रस्ट का अध्यक्ष और साई डिजिटल मार्केटिंग यानी SMKT डिजिटल एकेडमी का संस्थापक। आज से 500 साल पहले अगर देखें तो इतिहास गवाह है कि पहले जब मुद्रा नहीं था तो सामान के बदले सामान का हस्तांतरण का ही प्रचलन था। जैसे अगर आपके पास में गेहूं का पैदावार ज़्यादा हो गया, उस वक़्त खेती ही एक मुख्य साधन होता था। तो अगर आपके पास में गेहूं का ज़्यादा पैदावार हो गया है और आपको चावल की ज़रूरत है, तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होता था जिनके पास चावल का पैदावार ज़्यादा हुआ है, और फिर उनके पास जाने के बाद में ये बात तय होती थी कि 3 किलो गेहूं के बदले 2 किलो चावल आपको मिलेगा। तो अगर आपको 10 किलो चावल की ज़रूरत है तो आपको उस 10 किलो चावल के बदले में 15 किलो गेहूं देना पड़ता था। इसी तरह से और भी वस्तुओं का भी चलता था। जैसे कि अगर आपको दाल की ज़रूरत है तो 5 किलो गेहूं के बदले 1 किलो दाल मिलेगा। तो इसी तरह से हस्तांतरण होता था, और यही परंपरा और भी जगह चलती थी। जैसे कि मान लिया आपको शिक्षा ग्रहण करना है तो गुरुकुल जाकर के आपने शिक्षा ग्रहण की, और तो वहाँ भी गुरु जी को शिक्षा का फीस या जो भी है वो आपको अनाज के तौर पे ही देना पड़ता था। अगर किसी कारण से आपकी तबीयत खराब हो गई और आपको वैद्य के पास जाके दिखलाना है तो वैद्य के पास में भी उसका दवा और उनकी फीस के बदले में उनको अनाज ही देना पड़ता था। तो ये बहुत ही कठिन काम था, क्योंकि अनाज के बदले अनाज लेना, उस व्यक्ति को ढूंढना, ये बहुत ही कठिन काम था। तो धीरे धीरे समय बदला और उसके बाद साप्ताहिक बाजार लगने लगे, तो लोग आने लगे। वहाँ पे थोड़ा सा सुविधा हुआ, और लेकिन फिर मुद्रा का प्रचलन भी शुरू हो गया। तो जब मुद्रा का प्रचलन हुआ तो काम बहुत ही आसान हो गया और व्यवसाय थोड़ी आसानी से चलने लगे। लेकिन फिर भी परेशानी थी, क्योंकि साप्ताहिक बाजार में भी क्या था कि कुछ चीज़ का, जैसे सब्जी एक जगह मिल रहा है तो अनाज दूसरे जगह मिल रहे हैं, तीसरे जगह दवा मिल रही है, तो ये ढूंढना पड़ता था, और वहाँ मुद्रा के बदले आपको सामान मिलता था। लेकिन वहाँ भी क्या है ना कि दर में, मतलब सामान की कीमत में काफ़ी अंतर आने लगा। फिर धीरे धीरे और बदलाव आया और दुकान का भी प्रचलन शुरू हुआ। तो धीरे धीरे दुकान लगने लगे, लोग दुकान बना करके भी अपना चलाने लगे। तो वहाँ पे सामान की सहूलियत हो गई और मिलने में आसानी होने लगी। लेकिन फिर भी परेशानी यह था कि अब एक दुकान में एक ही तरह के सामान मिल रहे हैं। जैसे अगर किसी को मान लिया सामान लेना है, घर का सामान लेना है, ग्रोसरी आइटम लेना है, तो ग्रोसरी का एक दुकान हुआ, सब्जी के लिए अलग दुकान, फिर जूते चप्पल के लिए अलग दुकान, दवा के लिए अलग दुकान। तो सब जगह जाना पड़ता था। फिर भी आसानी हो गई। तब दुकानदार धीरे धीरे और समय में बदलाव आया, और दुकानदार जो है वो कीमत के साथ साथ कुछ ऑफ़र वगैरह भी देने लगे, जैसे कि छूट देने लगे। और उसमें उधारी प्रथा भी शुरू हो गई, क्योंकि उधार देने से क्या था कि उनका बिजनेस भी बढ़ता था। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उधार भी देना शुरू कर दिए। तो ये उनके लिए भी मुसीबत बन गया, और कई बार ऐसा हुआ है कि छोटे छोटे दुकानदार जो हैं उनको बंद भी करना पड़ा उधारी के कारण। लेकिन धीरे धीरे समय और बदला, और करीब 20-25 वर्ष पहले एक डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत हुई। वो भी धीरे धीरे ही आया डिजिटल। आइए जानते हैं इसके बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल शब्द की उत्पत्ति
अंकों से हुई है। अंकों का ही अंकों को ही दूसरे रूप में डिजिटल कहा जाता है। और यह एक उंगली जो कि अंकों को गिनने का सबसे पहला माध्यम था, तो उंगली को लैटिन भाषा में डिजिटल कहा गया। डिजिटल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जो कि उंगली को लैटिन में डिजिटल कहा जाता है। इसके बाद में धीरे धीरे दुकानों का प्रचलन फिर बृहद रूप में आने लगा और मॉल का रूप ले लिया, जहाँ पर एक ही छत के नीचे में सारे सामान उपलब्ध होने लगे। कैलकुलेटर, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट वगैरह फिर आ गए। और उसके बाद में फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेशन होने लगा, बिलिंग होने लगा कंप्यूटर से। फिर एक ही छत के नीचे में सारे सामान उपलब्ध होने लगे। तो इसके वजह से, इसके कारण काम कुछ आसान हो गया और लोगों को एक ही जगह पे सारे सामान उपलब्ध होने लगे। लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता ही था सामान लेने के लिए। इसके बाद में धीरे धीरे और ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ा डिजिटल मार्केटिंग का। ऐसे फिर मोबाइल से ही ऐप डाउनलोड करके तरह तरह के ऐप्स आ गए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब आ गए। और उसके बाद घर बैठे ही सामान मंगाने का प्रचलन शुरू हो गया। अभी 2-2.5 साल पहले जब कोरोना आया था और अचानक सारे शिक्षा संस्थान बंद हो गए थे, तो उस समय भी ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा सहारा रहा। और बच्चों की पढ़ाई वगैरह नहीं रुक पाई, क्योंकि सारे टीचर जो कि घर से ही करते थे, अपने मोबाइल, लैपटॉप से वो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिए। इसके बाद तो बहुत ही बड़ा बदलाव आया और डिजिटल मार्केटिंग का बृहद रूप सामने आ गया। अभी किसी भी चीज़ को मंगाना हो तो बस लैपटॉप पे या मोबाइल पे अब इंटरनेट की ज़रूरत होती है। और आज के समय में एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास होता है, तो उसे आप ऑर्डर करके कुछ भी सामान मंगा सकते हैं। जैसे ग्रोसरी आइटम मंगाना है तो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट है, तो इस पे सारे सामान उपलब्ध हैं और लोगों की खरीद बिक्री इसी पे होती है। अगर किसी को दवा मंगानी हो तो नेटमेट है, टाटा 1mg, तो बहुत सारे ऐप आ गए और उनसे सिर्फ सीधा ऑर्डर करके आप किसी भी वस्तु को घर पे मंगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है डिजिटल मार्केटिंग में। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें समय और पैसे दोनों की बचत होती है, क्योंकि आपको उसके लिए कहीं जाना नहीं है, घर से बैठ के ही कर लेना है, घर पे सामान आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद तो काफ़ी अच्छा बदलाव आया। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अंतर। धन्यवाद।